पंच संधि प्रकरणम। संधि शब्द में सम उपसर्ग धा धातु और की प्रत्यय है। वर्ण संधानम संधि अर्थात वर्णों की अत्यधिक समीपता की दशा में उत्पन्न हुए परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि अर्थात संहिता। अब ये वर्णों में परिवर्तन 8 प्रकार से हो सकता है। 1. कभी कभी पूर्व वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, जैसे सत प्लस जन। तो यहाँ जो पूर्व वर्ण है त, उसके स्थान पर ज हो के सज्जन बन जाता है इष्टुत्व संधि के नियम से। नंबर 2. पर वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, जैसे यज प्लस न। तो यहाँ जो पर वर्ण है न, त वर्ग का न, उसको च वर्ग का यह आदेश होके यज्ञे रूप बनता है। नंबर 3. कभी दोनों वर्णों में परिवर्तन हो जाता है, जैसे तत् प्लस शिव तत्शिव। तो यहाँ त का च और श का छ हो गया। नंबर 4. कभी पूर्व वर्ण का लोप हो जाता है, जैसे प्र प्लस एजते। तो यहाँ अवर्णांत उपसर्ग के पश्चात एंग आदि धातु होने से ए रूप रहेगा और पूर्व वर्ण अ का लोप हो जाता है पर रूप संधि के नियम से। कभी पर वर्ण का कभी पर वर्ण का लोप हो जाता है, जैसे हरे प्लस औ। तो यहाँ पदांत एंग से परे अवर्ण होने पर ए प्लस अ, तो ए वर्ण का लोप हो जाता है पूर्व रूप संधि के नियम से, जैसे हरे औ। कभी पूर्व प्लस पर दोनों वर्णों के स्थान पर नया वर्ण आदेश हो जाता है, जैसे रमा प्लस ईशा। तो यहाँ रमा के अंत में स्थित आ और ईशा के प्रारंभ में स्थित ई दोनों के स्थान पर ए गुणादेश होके रमेश रूप बन जाता है। कभी पूर्व प्लस पर दोनों वर्णों के मध्य नए वर्ण का आगम हो जाता है, जैसे वी प्लस छेद। तो यहाँ पर ह्रस्व स्वर के बाद छ है, अतः तुक आगम हो करके विच्छेद बन जाता है। कभी पूर्व वर्ण को द्वित्व हो जाता है, जैसे गच्छन प्लस अपि। तो यहाँ पूर्व वर्ण न को द्वित्व होकर गच्छन अपि रूप निष्पन्न होता है। अब पंच संधि प्रकरणम में संधि 5 प्रकार के नाम से ही पता है। नंबर 1. अच संधि। किसे कहेंगे अच संधि? यदि अच वर्ण के स्थान पर कार्य हो तो उसे अच संधि कहते हैं। ये 7 प्रकार की होती है। नंबर 1. यण संधि, 2. अयादि, 3. गुण, 4. वृद्धि, 5. सवर्ण दीर्घ संधि, 6. पूर्व रूप संधि, 7. पर रूप संधि। फिर 2 नंबर पे प्रकृति भाव संधि होती है, जिसमें स्वाभाविक रूप होता है। जो विद्वान संधि को 3 प्रकार की मानते हैं, वो प्रकृति भाव का अंतर्भाव अच संधि के अंतर्गत कर देते हैं। तीसरी है हल संधि। यदि हल वर्ण के स्थान पर कार्य हो तो उसे हल संधि कहते हैं, जैसे इष्टुत्व संधि, इष्टुत्व संधि, जशत्व संधि, चरत्व संधि, अनुनासिक संधि, अनुस्वार संधि, पूर्व सवर्ण संधि, पर सवर्ण संधि, तुकागम संधि, छत्व संधि आदि। इसी प्रकार विसर्ग संधि। जब विसर्ग के स्थान पर कार्य होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं, जैसे सत्व संधि और विसर्ग संधि। फिर अंतिम में सवादि संधि, जहाँ पर सु आदि के स्थान पर यानी सकार आदि के स्थान पर कार्य होता है, उसे सवादि संधि कहते हैं, जैसे रुत्व संधि, उत्व संधि, सुलोप संधि आदि।
जो विद्वान संधि 3 प्रकार की मानते हैं वो उनके अनुसार सवादी संधि का अंतर्भाव विसर्ग संधि में ही हो जाता है। इस तरह से संधि, संस्कृत में संधि 5 प्रकार की होती है। धन्यवाद।